अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर अब्दुल वाजिद और आज हमारी HTML की क्लास नंबर 13 है और इस क्लास में हम HTML के कमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इसको बड़ी डिटेल में देखेंगे कि ये कमेंट्स होते क्या हैं, यूज़ कहाँ पर किए जाते हैं और इसकी टाइप्स कितनी हैं। ये देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है HTML का कमेंट। अब यूजेस क्या होते हैं ये तो मैं आपको डिस्प्ले पर जाकर ही बताऊँगा, तो चलते हैं आप डिस्प्ले पर। तो अब ये देखें, स्क्रीन मेरी आपके सामने शो हो रही है। इसमें सबसे पहले हमारे पास है कमेंट्स होते क्या हैं, ये हमें समझना है। तो इसकी एक छोटी सी मैंने एग्जांपल और छोटी सी डेफिनेशन आप इसे कह लें, मैंने यहाँ पर लिख के रखी है आप लोगों के लिए आसान ज़बान में कि HTML कमेंट्स आर नॉट डिस्प्ले इन द ब्राउज़र। अच्छा, एक चीज़ अब यहाँ से आपको समझ में आ जानी है कि कमेंट्स एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके ब्राउज़र में नज़र नहीं आते। अब आप कहेंगे सर ये कौन सा ऐसा टैग है कि जो हम लगाएंगे तो ये नज़र ही नहीं आएगा। तो थोड़ा सा वेट करें, अभी और डिटेल में चलते हैं तो आपके सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और उसके बाद ही बताता है लेकिन ये आपके डॉक्यूमेंट और आपके सोर्स कोड को बड़ी हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें अब ये इसको डिटेल में करूँगा, तो बस एक छोटी सी डेफिनेशन ये याद कर लेनी है कि हाइड करने के लिए यूज़ होता है और दूसरा आपके डॉक्यूमेंट को हेल्प करता है। किस तरीके से हेल्प करता है ये आगे आने वाली लाइन्स में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आकर देख लेते हैं। विथ कॉमेंट यू कैन प्लेस नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर इन योर HTML कोड। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें कि जिससे आप HTML के कमेंट्स को बहुत डिटेल में समझ सकेंगे। देखिए, मैं अगर अपनी तरफ से आपको बताऊँ और याद करना है जो आपको, तो ये चीज़ ध्यान में रखें। कमेंट्स के बेसिकली दो यूज़ होते हैं हमारे पास। पहला यूज़ कि आपके कोड में किसी भी स्पेसिफिक कोड को अगर हाइड कर देना हो तो आप कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ये इसका पहला यूज़ था। आप करते कैसे हैं वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। और दूसरा यूज़ इसका ये था कि अगर आपने बहुत बड़ी वेबसाइट बनाई है, आपने 10,000 9,000 या 3-4 हज़ार लाइन्स ऑफ कोड आपने लिख दिया है अपनी वेबसाइट में, और अगर मैं काफ़ी कुछ 3-4 महीने बाद आपसे कहूँ कि भाई ये वाला कोड आपने, फॉर एग्जांपल आपने ये जो कार्ड बनाया है इसका कोड कहाँ पर लिखे रखा है, आप वहाँ पर जाकर चेंजिंग करने का अगर मैं आपको कहूँ तो आपको वहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। उन 4-5 लाइंस ऑफ कोड में, हज़ार जो लाइंस ऑफ कोड हैं उसमें जाएंगे आप, मैन्युअली जाकर आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपने कोई भी रिमाइंडर, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी हिंट आपने वहाँ पर ऐड नहीं की। तो आपको जाके जब मैन्युअली सर्च करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो दूसरा इसका मेन यूज़ आपके पास ये हो गया कि आप जब भी कोई सेक्शन बनाएंगे तो कमेंट्स एज अ रिमाइंडर, एज अ हिंट, एज अ नोटिफिकेशन आप उसमें ऐड कर देंगे, ताकि बाद में कभी आपको उसी सेम कोड की ज़रूरत पड़े तो आपको सर्च ना करना पड़े, आप डायरेक्टली जो है वो डायरेक्ट कमेंट्स पर जा सकें। ये मैं आपको और मज़ीद डिटेल में समझाऊंगा। अभी दो चीज़ें ज़हन में रखें कि पहला यूज़ जो था कमेंट का वो ये था कि चीज़ों को, कोड को हाइड कर देना। दूसरा यूज़ क्या था कि आप इसमें अपने कोड में कोई भी चीज़ हिंट के तौर पर लगा सकते हैं अपने लिए या किसी दूसरे डेवलपर के लिए। क्योंकि आपको तो पता है, अगर आपका क्लाइंट फॉर एग्जांपल उसने आपसे कोई काम करवाया, आपने कोड करके दिया, आपके तो वो कोड समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर वो क्लाइंट बाद में इसको रीडिज़ाइन करवाना चाहता है किसी दूसरे वेबसाइट डिज़ाइनर से, फ्रंट एंड डिज़ाइनर से, डेवलपर से, तो उसको भी समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरे क्लाइंट्स के लिए, दूसरे डेवलपर्स के लिए क्या करते हैं, कमेंट्स को ऐड कर देते हैं एज अ हिंट के तौर पे। तो उनको भी आसानी हो जाती है समझने में कि ये स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड किस चीज़ के लिए आपने लिख कर रखा है। अब उसके बाद टाइप ऑफ कमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास दो टाइप्स हैं कमेंट्स की। पहली है सिंगल लाइन, यानी कि ऐसा कमेंट जो सिर्फ एक लाइन को कमेंट करेगा, और दूसरी टाइप हमारे पास है मल्टी लाइन कमेंट्स के जो मल्टीपल लाइंस को आपकी कमेंट कर देगा। अभी इसको डिटेल में हमें देखना भी है और उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। थ्योरी हमने यहाँ पर बहुत कर ली और उसके बाद एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और यहाँ पर बताऊँगा कि जिससे आपको ये चीज़ जहन में याद हो जाएगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, वरना मैं इसका जो जितना भी कोड होने वाला है ये सारा मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और प्रीवियस वीडियो की जितनी भी आपके पास कंटेंट है, अगर वो वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो वो भी सारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। तो देन ये मैंने इसको कमेंट कर दिया। देखें यहाँ पर भी अगर आप देखें, मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि मैं राइट क्लिक करके इसे ओपन इन ब्राउज़र कर लेता हूँ, साइड बाय साइड विंडोज़ खोल लेते हैं ताकि आपको नज़र आए। देखें, अब ये देखें कोड इस तरीके से मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है, सही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये कोड तो सिर्फ समझाने के लिए रखा था मैंने आपको, ये वाला सिर्फ समझाने के लिए रखा था, लेकिन इसको हटाना भी नहीं चाहता, यानी कि मैं इस तरीके से इसको कट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ ये मेरे पास रहे लेकिन ब्राउज़र पर रेंडर ना हो। तो इस चीज़ के लिए भी कमेंट यूज़ होता है। अभी फ़िलहाल मैं सिंटैक्स आपको बताता हूँ और ये देखें ज़रा, ये गायब हो चुका होगा इस तरीके से।
तो अब यहाँ पर जल्दी से एक मैं H1 बना लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर गया और H1 का टैग लगा दिया। सही है, इस टैग में मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, सेव किया, यहाँ पर जाकर रिफ्रेश किया था, कहीं हेलो वर्ल्ड आ रहा है। सही है, इसी तरीके से एक छोटा सा पैराग्राफ भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, तो ये पैराग्राफ भी हमारे पास आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब यहाँ से आपकी वीडियो का टॉपिक स्टार्ट होता है, अब यहाँ से प्रैक्टिकल हमारा स्टार्ट होता है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है ये यहाँ से हटाऊँ नहीं, ये यहाँ पर ब्राउज़र पर रेंडर ना हो, सिर्फ पैराग्राफ यहाँ पर रेंडर हो। इसको मैं डिलीट भी नहीं करना चाहता, हटाना भी नहीं चाहता, लेकिन क्या है कि ये ब्राउज़र पे रेंडर भी नहीं करना चाहता मैं। तो इस चीज़ के लिए आप कमेंट का यूज़ करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आऊँगा और इसके स्टार्ट पे आने के बाद मैं लेस देन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो 1 के ऊपर होती है, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे, और देन हाइफन हाइफन या माइनस माइनस 2 दफ़ा आप इसमें लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी लगा लें, मैक्सिमम आप 10 लगा लें, 20 लगा लें, 30 लगा लें, जितने भी लगाना चाहते हैं, लेकिन कम से कम आपको 2 लाजमी तौर पे इसमें ऐड कर दें। और उसके बाद इस H1 के एंड पर गया, 2 दफ़ा माइनस माइनस लगाया और ग्रेटर देन लगा दिया। तो ये आपका हो गया जी सिंगल लाइन कमेंट। क्या हो गया, ये सिंगल लाइन कमेंट आपका हो गया, क्योंकि जिसमें हमने एक लाइन को कमेंट किया तो वो हो गई हमारी सिंगल लाइन। अब मल्टी लाइन कमेंट, अब देखें पहले मैं यहाँ पर इसे सेव कर दूँ, इसको भी मैं कमेंट में ले आता हूँ और यहाँ पर जाके रिफ्रेश किया, देखें H1 आपका चला गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जहन में आप ये रखिएगा कि ये आपके ब्राउज़र पर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कोड में अवेलेबल है, कोड में अवेलेबल है। और मैं इसको एक और जगह से चेक करवाता हूँ कि जहाँ से आपको नज़र आएगा। ये आप राइट क्लिक करें, यहाँ पर व्यू पेज सोर्स पर आ जाएं। अब अगर आप यहाँ पर देखें इस वाली लाइन पर, अगर मैं इसे जूम कर दूँ तो यहाँ पर अगर आप इसे देखें तो ये कोड में अवेलेबल है, कोड से ये कहीं नहीं गया, वहाँ से डिलीट नहीं हुआ, इरेज नहीं हुआ, ये कोड में मौजूद है, लेकिन ब्राउज़र ने रेंडर करना इसको छोड़ दिया, ब्राउज़र पे एग्जीक्यूशन इसकी बंद हो गई। ये काम करता है बेसिकली कमेंट आपका। और ये सिंगल लाइन कमेंट की एग्जांपल हमने देखी, और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक शॉर्ट कमांड भी इसकी आपको बताऊंगा जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, स्पीड आपकी बढ़ा देगी कमेंट करने में। तो चलिए अब करते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट करने का तरीका भी सिंपल है। देखें ये लेस देन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, माइनस माइनस, और जहाँ तक कमेंट करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ पूरा पैराग्राफ कमेंट करना है, तो मैंने एंड में गया और वही सेम चीज़ रिपीट कर दी जो ऊपर वाले के साथ की थी। ये देखें पूरा लाइन जितना भी कोड था वो सारा इसमें कमेंट हो गया। और राइट क्लिक करके अगर व्यू पेज सोर्स पे मैं आपको दिखाऊं तो देखें पूरा जितना भी था वो कमेंट हो गया, और इसने ग्रीन कलर में इसको कन्वर्ट कर दिया जो कि कमेंट को डिनोट करता है। सही है, तो ये कुछ इसके तरीके थे सिंगल लाइन के और मल्टीपल लाइन के। अब यहाँ पर ये तो हो गया कोड को हाइड करना। अब इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास क्लाइंट आता है और वो आपको कहता है कि आप ये जो स्लाइडर मेरी वेबसाइट में लगा हुआ है ना, इसको आप हटा दो। वो आपसे स्लाइडर रिमूव करने का कहता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर बाद में क्लाइंट मुझसे ये दोबारा रिक्वायरमेंट दे दे, मुझे बोल दे कि आप जो है ये स्लाइडर दोबारा से लगा दें, तो अगर आपने हटा दिया होगा, कोड इरेज कर दिया होगा, तो आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप उसके लिए क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं कि आप जस्ट उसको कमेंट कर दें, वो उसके ब्राउज़र की रेंडर से हट जाएगा। जैसे क्लाइंट बाद में आपको कहता है कि आप इसको लगा दो दोबारा से, तो आप जस्ट उसको अनकमेंट करें और वो वहाँ पर दोबारा लग जाएगा। अनकमेंट करने का तरीका बहुत सिंपल है कि आप इस कमेंट को यहाँ से हटाएंगे और स्टार्ट वाला भी यहाँ से हटा देंगे। इतना सिंपल है। आप सेव किया, आपने यहाँ पर गए, रिफ्रेश किया, या आपका कमेंट यहाँ से चला गया। अब उसके बाद हिंट के तौर पे क्या किस तरीके से ऐड करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपने ये बनाई नेविगेशन में, एक एग्जांपल के लिए खाली ULLI में नेविगेशन जो है वो कॉन्सेप्ट रख रहा हूँ इसका, आपको इस पर फोकस ज़्यादा नहीं करना। फॉर एग्जांपल मैंने इसको होम इस तरीके से रख दिया, बेसिक सा मैंने जो है वो नेविगेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। सही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मेरा जो दूसरा अगर वो करवाता है, किसी को रीडिज़ाइन करवाता है, तो मैं इसको एक कमेंट में ऐड कर दूं कि जिसके ज़रिए मेरा जो दूसरे बंदे हैं, जो दूसरे डेवलपर्स हैं, जैसे ही उसको देखें तो ये समझ आ जाए कि किस चीज़ के लिए ये कोड है आपका। तो आप क्या करते हैं, हिंट के तौर पे, मेरा दूसरा पॉइंट क्या था कि हिंट के तौर पे भी आप यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर गया, सिंपल लिखा नेविगेशन स्टार्ट और इसको कमेंट कर दूंगा। ये कर दिया जी इसको कमेंट। सही। आप चाहें तो देखें मल्टीपल लगा सकते हैं। अब आप साइन भी चेंज कर सकते हैं, इक्वल टू लगा दें, प्लस लगा दें,
क्योंकि आपने क्या किया, बस दो जो कॉन्सेप्ट था, सिंटैक्स था, उसको पूरा कर दिया। अब आप कुछ भी लगाते रहे। कॉपी किया मैंने इसे और सेम कॉपी कर पेस्ट कर दिया यहाँ पर और यहाँ पर कर दिया एंड। अब जो दूसरा डेवलपर है उसको बड़ी आसानी हो जाएगी, एज वेल एज़ आपको खुद बड़ी आसानी होगी अपने कोड को फाइंड करने में, क्योंकि ये बता रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोड है वो नेविगेशन का है। तो इस तरीके से हम जब प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइनिंग करते हैं, कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं, बड़ी वेबसाइट क्लाइंट के लिए हो सकती है, तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि इसी तरीके से कंपोनेंट वाइज जो है कमेंट्स को ऐड कर रहे होते हैं, ताकि हम प्रोफेशनल काम करने वाले बन जाएं और प्रोफेशनल लुकिंग जो कोड है हमारा वो रहे प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में। तो अब बात करते हैं कि इसकी शॉर्ट कमांड क्या है। देखें, शॉर्ट कमांड बहुत ईजी है, मैं आपको बताता हूँ। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जहन में रखें, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जिक और जितनी भी और C++ हो गई, जावा हो गई, कोटलिन हो गई, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सब में कमेंट की शॉर्ट कमांड सेम है। एज वेल एज CSS में भी जितने फ्रेमवर्क्स हैं सब में कमेंट की शॉर्ट कमांड सेम है। अब देखें, फॉर एग्जांपल सिंगल लाइन अगर आपको करना है तो मैं यहाँ पर गया, H1 लिखा मैंने और H1 में मैंने लिख दिया हेलो, सेव किया, रिफ्रेश, ये देखें यहाँ पर आपको ये नज़र आएगा, सेव देन रिफ्रेश, ये हेलो नज़र आ रहा है। आप इसको कमेंट के ज़रिए, शॉर्ट कमांड के ज़रिए कमेंट कैसे करेंगे, आपको जस्ट कंट्रोल और उसके साथ फॉरवर्ड स्लैश प्रेस कर देना, जस्ट सिर्फ इतना करना है सिंगल लाइन के लिए। सेव किया और यहाँ पर जाकर रिफ्रेश किया, देखें वो कमेंट हो गया, सही है। अब इसी सेम चीज़ को मल्टीपल लाइन कमेंट अगर करना हो, मल्टी लाइन कमेंट करना हो शॉर्ट कमांड से, तो आप क्या करेंगे, पहले उस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे जो आपको कमेंट करना है। ये मैंने एरिया को सिलेक्ट कर लिया। अब आप जस्ट कंट्रोल प्रेस करेंगे और कंट्रोल प्रेस करने के साथ वही कमांड जो मैंने अभी पहले आपको बताई थी। अब आप सेव करें, यहाँ पर जाएं, रिफ्रेश करें, तो ये आपका हो गया कमेंट। और आई थिंक कि आपको कमेंट की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो कंक्लूजन देता हूँ मैं आपको इस वीडियो का कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि व्हाट इज़ कमेंट, कमेंट होता क्या है, कमेंट क्या होता है। देखें, कमेंट के यूज़ मैंने आपको बताया कि कमेंट के दो यूज़ हैं आपके पास। पहला, किसी भी एलिमेंट्स को हाइड करने के लिए, जो हमने देखा अभी हाइड किया, और दूसरा यूज़ इसका कि आप अपने कोड में कोई चीज़ें एज अ नोटिफाइड करने के लिए, नोटिफिकेशन रिमाइंडर लगाने के लिए या हिंट के तौर पे कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया, ताकि दूसरा डेवलपर या आप ही अगर कुछ टाइम बाद उस कोड को देखें तो आपको वो कोड समझ में आ जाए। सिंपल, इतनी सी चीज़ है। और दूसरी चीज़ कि हमने इसकी टाइप्स को पढ़ा कि हमारे पास कमेंट्स की दो टाइप हैं, पहली लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, और दूसरी मल्टी लाइन कमेंट। और तीसरी चीज़ हमने इसमें प्रैक्टिकल देखा, और चौथी चीज़ में हमने पॉइंट हमें यहाँ पर देखा कि इसको कमेंट को ऐड करने की शॉर्ट कमांड क्या है। और बेनिफिशियल चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और हर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में और हर फ्रेमवर्क में इसकी जो शॉर्ट कमांड है वो सेम ही रहेगी। आप पाइथन पे काम करते हैं, आप जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं, आप जावा पे काम करते हैं, किसी पे भी आप काम करते हैं तो शॉर्ट कमांड इसकी सेम रहेगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की और वेबसाइट डिज़ाइनिंग की, फुल स्टैक डेवलपमेंट की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की और बैनर डिज़ाइनिंग की और काफ़ी ज़्यादा मज़ीद इंटरेस्टिंग स्किलफुल वीडियोस आप इस चैनल पर आने वाली हैं। और इसको अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।